नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 26 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। स्लॉट बुकिंग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों पर यह फैसला छोड़ा था। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या निर्णय लिया, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही ब्लैक फंगस से जुड़ी बड़ी अपडेट्स हम आपको देने वाले। हिमाचल प्रदेश में इसकी क्या स्थिति और आज की कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको देंगे। कोरोना संक्रमण की हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने नए मामले आए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की +2 एग्जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या बड़ी खबर आ रही है, पूरी जानकारी हम आपको इसकी देने वाले हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही कॉलेज परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कॉलेज एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर है, इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। फेसबुक पर आप EN हिंदी समाचार सर्च करके आप हमारे पेज EN हिंदी समाचार को आप फॉलो करके आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा EN हिंदी समाचार। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बंद नहीं होगी स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पंजीकरण के बाद स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बंद नहीं करेगी, यानी स्लॉट बुक करने ही होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यद्यपि केंद्र सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण के लिए ऑन साइट पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की सिफारिश की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। उन्होंने टीकाकरण स्थलों पर भीड़ और असुविधा से बचने के लिए युवाओं से आग्रह किया कि वे कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के लिए जिसे बुलाएंगे उसे संदेश आएगा, उन्हीं को ही वैक्सीनेशन सेंटर में आना होगा। मैं ये बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि चाहे अभी बात आ रही है अखबारों में भी, मीडिया में भी आ रही है कि अब उसके लिए जो है वो पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो बात एक जगह ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर का एक निर्णय है, उस निर्णय का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर जो लोग जिनको हमने वैक्सीन देनी है उनकी संख्या निर्धारित होकर के जिनको मैसेज आएगा, संदेश आएगा, वही लोग वहाँ पर उस पर आए तो वो उचित रहेगा। अन्यथा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहाँ पर मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सूरत में जो कठिनाई ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने उस मैकेनिज्म को अपने स्टेट के लेवल पर जो है कोऑर्डिनेट करने की। खबर ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई। IGMC में 2 घंटों तक चला महिला का ऑपरेशन, नाक और गले में सड़ चुकी चमड़ी निकाल ली। IGMC अस्पताल शिमला में ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला का मंगलवार को सफल ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। वहीं ऑपरेशन के बाद महिला चिकित्सकों की निगरानी में है। इसकी पुष्टि IGMC के कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने की है। प्रदेश में बीते सप्ताह ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया था। हमीरपुर जिले के खगल गांव की रहने वाली महिला में ये फंगस पाया गया था। डॉक्टरों ने कई बार महिला को ऑपरेशन रखा, लेकिन अधिक शुगर होने के चलते ये ऑपरेशन टाल दिया गया था। लेकिन मंगलवार दोपहर 2:30 बजे के करीब महिला मरीज को आइसोलेशन वार्ड में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर लाया गया। यहाँ पर एनेस्थीसिया विभाग और ENT के डॉक्टरों ने मिलकर 2 घंटों में ये ऑपरेशन किया है। इस दौरान महिला के नाक और गले के तालू में चिपके फंगस को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि महिला के तालू में डेंटल विभाग के चिकित्सक एक प्लेट डालेंगे, जिससे वे पहले की तरह बोल सके। हालांकि अभी इसमें कुछ और समय लगेगा। मौजूदा समय में महिला की हालत स्थिर है। वहीं जिला हमीरपुर में एक और मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए। हालांकि पिछले 10 दिनों से इस मरीज को बुखार था, लिहाजा डॉक्टरों ने पहले कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लैब भेजा। रिपोर्ट आने के बाद यह आगामी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से। कोरोना केस ऐसे घटते रहे तो 15 जून के बाद हो सकती 12वीं कक्षा के शेष विषयों की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को मंगलवार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोविड केसों की संख्या यूं ही अगर घटती रही तो स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के बचे हुए पेपर 15 जून के बाद कराने की स्थिति में होगा। राज्य के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने कहा कि पत्र में कहा गया कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल और अंग्रेजी की परीक्षा 13 अप्रैल से पहले करवाई जा चुकी है। कोविड के केस बढ़ने के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में अब कोविड केस लगातार घट रहे हैं। 10वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एनरोल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर कसरत होने लगी है।
12वीं की परीक्षा आयोजित कराने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है। परीक्षा के पाठ्यक्रम छोटा करने पर भी मंथन किया जाने लगा है। इसके अलावा प्रमुख विषयों की परीक्षा करवाने पर भी विचार चल रहा है। कोविड-19 के कारण छात्रों पर मानसिक दबाव भी पड़ा है। राज्य सरकार अंतिम फैसला 1 जून को होने वाली मीट में ले सकती है। इसके बाद छात्रों को पेपरों की तैयारी के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। सीबीएसई 12वीं के छात्रों की मेन विषयों की परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। इन पेपरों के आधार पर अन्य पेपरों के अंक देने पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1,10,000 छात्र छात्राओं को 12वीं की परीक्षाएं देनी है। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कुल 1,750 परीक्षा केंद्र भी बना रखे हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा कहते हैं कि 12वीं परीक्षा के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। 1 जून को होने वाली बैठक में परीक्षा और सिलेबस को लेकर अंतिम फैसला ले लिया जाना है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 61 कोरोना संक्रमितों की मौत, 45 बौद्ध भिक्षुओं समेत 1,965 नए पॉजिटिव मामले, 3,067 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 61 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 19, सिरमौर 9, शिमला 7, सोलन 7, हमीरपुर 5, मंडी 5, चंबा 3, जबकि बिलासपुर, कुल्लू और ऊना में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में 1,965 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 578, मंडी 295, सोलन 304, हमीरपुर 133, चंबा 117, बिलासपुर 113, शिमला 107, सिरमौर 161, ऊना 60, कुल्लू 49, किन्नौर 36 और लाहौल स्पीति में 12 नए मामले आए हैं। प्रदेश में नए मामलों में काफी कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। कांगड़ा जिले के मैक्लोडगंज की नमग्याल मोनेस्ट्री के 45 बौद्ध भिक्षुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बिलासपुर और सोलन जिले में 28 बच्चों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,82,982 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,57,031 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर अब 23,053 रह गए। प्रदेश में अब तक 2,873 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 3,067 संक्रमित ठीक हुए। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 15,007 लोगों के सैंपल लिए गए। हिमाचल में 5 दिनों में 12,000 मरीजों के ठीक होने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों के भीतर करीब 12,000 कोरोना मरीजों की ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते सोमवार को कैबिनेट की कोविड को लेकर प्रस्तुति में कहा गया कि वर्तमान में ज्यादातर मरीजों की स्थिति ठीक है। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोरोना से मौत के मामलों में अंकुश न लग पाना चिंता का विषय बना हुआ है। हिमाचल में मृत्यु दर घटने की बजाय बढ़ रही है। ये मृत्यु दर अब 1.52% हो गई है, पहले 1.51% थी। एक्टिव मरीज 7 दिन पहले 40,000 से ज्यादा हो गए थे, भी अब घटकर 22,000 के करीब रह गए। रिकवरी रेट इस समय 85% पहुंच गया, जो लगातार सुधरता जा रहा है। खबर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वेयर भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 798 के तहत सर्वेयर भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। कृषि विभाग ने सर्वेयर के 17 पदों को भरने के लिए आयोग ने जून 2020 को आवेदन मांगे थे। इसके बाद आयोग ने 10 जनवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन किया। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने बताया कि आयोग ने मेरिट के आधार पर 59 अभ्यर्थियों का चयन 25 जून को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया है। लेबर इंस्पेक्टर भर्ती के लिए मूल्यांकन परीक्षा 25 जून को। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले केंद्र ने हिमाचल का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का ऑक्सीजन कोटा भी बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन कर दिया है। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता में 25 मीट्रिक टन की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल 2500 डी टाइप सिलेंडर है, जो कि अब बढ़कर 6500 हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 5 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4 का ऑपरेशन किया जा चुका है। उन्होंने दवाओं, ऑक्सीजन सांद्रक, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उचित और समय पर उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के ठोस परिणाम सामने आने लगे हैं, क्योंकि कोरोना से मामलों की संख्या घट रही है, लेकिन कोरोना से मौतें अभी भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स उपलब्ध करवाए जाए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वय होकर बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके।
खबर कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी हुई। कॉलेज परीक्षा पर 15 जून के बाद फैसला, विभाग सरकार को भेजेगा प्रपोजल। स्कूल के बाद अब कॉलेजों में होने वाली फाइनल परीक्षा पर 15 जून के बाद फैसला ले लिया जाएगा। शिक्षा विभाग राज्य सरकार से जून के अंत या जुलाई के पहले हफ्ते में फाइनल परीक्षाएं करवाने की मांग करेगा। विभाग ने एचपीयू को भी कॉलेज छात्रों की परीक्षा की तैयारी करने को कहा है। वहीं प्रश्न पत्रों से लेकर परीक्षा केंद्रों में किस तरह से छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाना है, इसकी व्यवस्था करने को कहा है। फिलहाल कॉलेज छात्रों की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए परीक्षा किस तरह और कब करवाई जा सकती है, इसके बारे में विभाग प्रस्ताव देगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि कॉलेजों के छात्रों से पूर्व 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर तय किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार कॉलेज छात्रों की परीक्षाओं को लेकर 15 जून के बाद निर्णय लिया जाएगा। विभाग का कहना है कि कोविड को लेकर परिस्थितियों का आंकलन भी किया जाएगा, इसके बाद ही परीक्षाएं करवाई जा सकती है। फिलहाल कॉलेज के छात्रों को शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं की तैयारी रखने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर अमरजीत शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्नातक की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 15 जून के बाद तय किया जाएगा, लेकिन इससे पहले 12वीं की परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 29 मई से मौसम फिर बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 से 31 मई तक प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार जताए है। मैदानी भागों में भी 30 व 31 मई को बारिश और आधा चलने का पूर्वानुमान है। उधर मंगलवार को राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। केलांग में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और ऊना में सबसे अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अनिरुद्ध सिंह बोले, जो विधायक झंडी लगाएंगे वे अगली बार गाड़ी लायक नहीं बचेंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से गत दिन विधायकों की कार पर झंडी लगाने की मंजूरी देते ही सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी शुरू हो गई है। कोरोना काल में जहां प्रदेश में मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है, ऐसे में सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में विधायकों की गाड़ियों पर झंडी लगाने की मंजूरी देने पर सोशल मीडिया पर तो उबाल ही है, आम लोगों पर भी इसका गुस्सा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश में कोरोना से जाने जा रही है विधायकों को झंडी की पड़ी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक भी सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस विषय पर विपक्ष में चर्चा हुई है, जिसमें एक मत से ये कहा गया था कि ये समय झंडियां लेने का नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी से लड़ने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कोरोना से परेशान है, ऐसे में हम बतौर विधायक अपनी कारों में झंडी नहीं लगवाएंगे। इसी तरह कुसुमपट्टी विधायक क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने झंडी के विरोध में यहाँ तक कह डाला कि जो लोग झंडी लगाएंगे वे अगली बार गाड़ी लायक ही नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के पास पहचान का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए झंडी मांग रही है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जब कोर्ट ने लाल बत्ती के लिए मना किया तो उसके बाद ही नहीं, उससे पहले भी उन्होंने कभी लाल बत्ती नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि झंडी की क्या जरूरत है, अगर जनसेवक है तो सब लोग जानते हैं झंडी से कोई एमएलए नहीं बनता। बड़ी खबर हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने कहा हिमाचल में युद्ध स्तर पर कोरोना टेस्ट नहीं किए तो बढ़ेगी मृत्यु दर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की मांग पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा है कि प्रदेश में कोविड टेस्ट युद्ध स्तर पर नहीं करवाए गए तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट औसतन 14,000 प्रतिदिन करवाए गए, जबकि सोमवार को 11,000 टेस्ट किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि युद्ध स्तर पर यानी 20 से 30,000 तक टेस्ट प्रतिदिन नहीं करवाएगी तो मृत्यु दर अनुपात बढ़ जाएगा। जब तक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे तब तक इन्क्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा और स्थिति ऐसी भयावह हो जाएगी कि सरकार के नियंत्रण में नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद पाया कि प्रदेश सरकार को फिर से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई तेज करनी होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य सरकारों को आदेश जारी कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी को 30 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन सुविधा युक्त आईसीयू अस्पताल में तब्दील करने को कहा है। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि राज्य सरकार बताए कि पीएचसी को ऑक्सीजन सुविधा युक्त आईसीयू अस्पताल में तब्दील करने पर अभी क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सरकार की ओर से हाल ही में करीब 1000 बेड की क्षमता वाले ऑक्सीजन सुविधा युक्त मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने की प्रशंसा भी की है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि सभी पीएचसी को विकेंद्रीकृत और आईसीयू अस्पताल में तब्दील करना भी समय की जरूरत है।
कोरोना से निपटने के लिए एक्सपेरिमेंट ना करे सरकार, उठाए ठोस कदम, सुशांत कपरेट। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। पार्टी सचिव सुशांत कपरेट ने कहा है कि सरकार 1.5 साल से केवल कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही है, जबकि धरातल पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल और आए दिन सोशल मीडिया में किसी न किसी अस्पताल की खामियों से जुड़ी वीडियो सामने आ रही है। सुशांत कपरेट मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि तो बढ़ा दी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हो रही है, उससे कर्फ्यू को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसे में सरकार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना चाहिए, अन्यथा ढील देने की बजाय कर्फ्यू लगाए जाने के निर्णय को भी वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार अब एक्सपेरिमेंट न करते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। ब्लैक फंगस को लेकर एम्स विशेषज्ञों से बैठक, मरीजों के लिए बनेगा अलग वार्ड। कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस बीमारी ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दी है। ऐसे में इस बीमारी से लड़ने के लिए आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोटिपुरा के विशेषज्ञों ने बिलासपुर अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष चर्चा भी की है। साथ ही यहाँ के चिकित्सकों को ये आश्वासन दिया है कि वे इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान दोनों संस्थान के विशेषज्ञों ने इस बीमारी को लेकर लंबी चर्चा कर आगामी रणनीति भी तैयार की है, जिस पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। जानकारी देते हुए बिलासपुर एमएस डॉक्टर NK भारद्वाज ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर अस्पताल प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ EN हिंदी पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दिन भर की बड़ी खबरें होती है उसके लिए आप boltahimacal.com पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपका फैसला.in पर भी कंटेंट राइटर हूँ, तो वहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश की, देश दुनिया की बड़ी खबरें आप दे सकते हैं वेबसाइट पर आपका फैसला.in।